हाय, मैं हूं डॉक्टर मुदस्सर फैजली और आप लोग देख रहे हैं कोटक मुदस्सर। आज हमने क्या करना है, मिनी कोंडा को इंस्टॉल करना है। मिनी कोंडा को इंस्टॉल क्यों करना है, क्या इसकी वजह है, क्या इसकी जरूरत है। तो अभी हमने डीप लर्निंग पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने उसकी आपको बिल्कुल बेसिक सिखाई है। अब क्या करना है, मैंने आपको सिखाना है कि पेपर कैसे पढ़ते हैं डीप लर्निंग का, और उस पेपर में से सारी फाइंडिंग्स को गेट करने के बाद हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे डीप लर्निंग मॉडल को। ठीक है। और उसके लिए जरूरी है कुछ इन्वायरमेंट्स बनाना। अब ये लफ्ज इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट कुछ ऐसे है कि आपके पास कोई लाइक स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल। और वो जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ बिलोंग करते हैं सिक्स्थ क्लास से, और कुछ बिलोंग करते हैं टेंथ क्लास से, कुछ बिलोंग करते हैं फर्स्ट क्लास से। अब देखो, फर्स्ट क्लास वाले स्टूडेंट को आप 10वीं की बात तो बताओगे नहीं कि भाई फिजिक्स ये है, केमिस्ट्री ये है, मैथ ये है, तो वो तो बंदा सर करके बैठ जाएगा। इसी तरीके से 10वीं वाले को जब आप बच्चों वाली बात बताओगे, कोई के 2+2 4 है, तो वो भी फेडअप हो जाएंगे। समझ आ रही है मेरी बात की? सेम केस इधर हमारे पास पाइथन के अंदर ऐसा होता है कि हर लाइब्रेरी दूसरी लाइब्रेरी, किसी ना किसी दूसरी लाइब्रेरी के साथ उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट है। समथिंग लाइक रिश्तेदार। ठीक है। तो किसी ना किसी रिश्तेदार का किसी न किसी के साथ कोई पंगा है। तो एनवायरमेंट बना लेने का मतलब ये होता है कि हर किसी को अलग अलग कमरा दे दो। शादी आ गई है, शादी के अंदर हमने क्या कर दिया, मायके अलग बिठा दिए, ससुराल वाले अलग बिठा दिए। ये ना हो कि इकट्ठे बैठे और बाद में लड़ाई हो जाए। समझ आ रही है? सादा सी बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि पाइथन के अंदर हम अलग अलग कमरे बना देंगे, जहां हम अपने मेहमानों को रखेंगे, और वो मेहमान हमारे पाइथन की लाइब्रेरीज होंगी। और उस कमरे को हम कहते हैं इन्वायरमेंट। ठीक है। क्योंकि हम अब एडवांस लेवल पे जाएंगे, तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस यही होता है कि आप अलग से एनवायरनमेंट बना लें कि ये टेंसर फ्लो का एनवायरनमेंट है, ये पायटॉर्च का एनवायरनमेंट है। टेंसर फ्लो का कौन सा वर्जन है, इसके साथ कौन कौन सी लाइब्रेरीज हैं जो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगी, जो इनकी आपस की पार्टी के हैं। पायटॉर्च के साथ कौन सा वर्जन है, पायटॉर्च का कौन से पाइथन के वर्जन के अंदर है, और कौन सी लाइब्रेरीज इसके अंदर इंस्टॉल होनी चाहिए, तो ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगी। ये मकसद होता है इन्वायरमेंट बनाने का। बात समझ आ गई है? और उस एनवायरनमेंट्स को बनाने का सबसे बेस्ट वे होता है कि आप कोंडा को इंस्टॉल कर लें, और उस कोंडा के जरिए कमांड प्रॉम्प्ट को यूज करते हुए, चाहे इंडिपेंडेंटली चाहे वीएस कोड के अंदर आके कमांड प्रॉम्प्ट खोलें, पावर शेल खोलें, और उधर सारे एनवायरनमेंट्स बनाते जाएं। आई होप सो यू गॉट माई पॉइंट। तो आपने क्या करना है, आपने ब्राउजर पे आके लिख देना जी मिनी कोंडा डाउनलोड। तो आपके पास ये वाली ओपन हो गए कुछ लिंक्स। तो ये जो दूसरा लिंक है, मिनीकोंडा एनाकोंडा, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है। तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये जो है आपके पास, ये लेटेस्ट वाला है, ये कुछ मांगेगा, इसको रहने देना है। सबसे बेस्ट ये है कि इस रेपोजिटरी में जाएं, और यहाँ पे आपके पास ये सारे वर्जन आ गए कि कौन कौन सा है, क्या क्या है। तो हम क्या करेंगे, आराम सुकून से सबसे पहले वाला लेटेस्ट विंडो, जो कि 89 MB का है, 2025 में 11 फेब को इतने से इतने बजे तक इसको इसने अपडेट कर दिया। मैं इसको क्लिक करूंगा, ये हो जाएगा डाउनलोड, इसको कर दूंगा मैं ओपन। सही है। तो जैसे ही ये आपके इंटरनेट पे डिपेंड करता है कि ये कितनी देर में डाउनलोड होता है, राइट। हाँ जी, तो अभी क्या हुआ है, हमने इंस्टॉल कर लिया अपना मिनी कोंडा। फिर आपने स्टार्ट में आके यहाँ लिखना है जी एनाकोंडा, या फिर आपने लिखना है मिनी कोंडा। ठीक है। एंटर किया तो ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हमारे पास ओपन हो जाएगी। ठीक है। अभी हम लिखेंगे जी कोंडा इन्फो, और क्लिक करेंगे। तो जैसे ही एंटर किया, हमारे पास जो कोंडा की इंफॉर्मेशन है वो सामने आ जाएगी। कोंडा की इंफॉर्मेशन ऐसे है। अब आपने क्या करना है, चीट शीट होती है कोंडा की, आप सिंपल अपने ब्राउजर में जाएंगे और जाके लिखेंगे कोंडा चीट शीट। तो ये कोंडा की चीट शीट आपके सामने नजर आ रही होगी। कोंडा चीट शीट एक्चुअली क्या है, ये सारा प्रोसेस बता देती है आपको कि कोंडा से आपने इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो क्या होगा, कोंडा को अपडेट करना है तो ये देखें। ये कमांड है, मैं यहाँ से कंट्रोल C करके वापस जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट में आता हूँ, इधर मैं कंट्रोल V करके एंटर करता हूँ, तो ये क्या करेगा, जो मेरा कोंडा का वर्जन है उसे क्या कर देगी, अपडेट कर देगा। ठीक है जी। तो जैसे ये अपडेट करेगा, अगला हमारा जो काम होगा इधर से देखते हुए मैं करूंगा। क्या करना है, हमने क्रिएट अ न्यू एनवायरनमेंट, जिसकी हम बात कर रहे थे। उसने इस एनवायरनमेंट का नाम रखा है पाई 35, और इंस्टॉल कर दिया पाइथन 3.5। सही है। यानी कि एक ही कमांड के अंदर ये वाली जो कमांड है
उसमें ये सारे काम उसने कर दिए। तो हम ऐसा नहीं करते, हम पहले इन्वायरमेंट बना लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या कुछ करना है। तो ये देखें जी, उसने कहा जी यस करें, आप उसको अपडेट करना चाहते हो, मैंने वाई लिखा तो उसे क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। ठीक है। तो यानी कि बताने का सारा मकसद आपको ये है कि भाई ये जो चीट शीट है दी बेस्ट है आपके मुख्तलिफ काम करने के लिए। देखें इन्वायरमेंटिस्ट है, फिर ये आपको चीजें ना सारी याद हो जाएंगी। कैसे, जैसे मुझे थोड़ी बहुत याद है, अगर मैं भूल जाता हूँ तो मैं आराम से इधर आके चेक कर लेता हूँ कि क्या चल रहा है। यहाँ पे CLS लिखेंगे तो ये सारी क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, ऊपर जितनी भी कमांड्स चलेंगे उसको क्लीन कर देगा। राइट। तो मैं अब क्या करता हूँ जी, कॉन्डा क्रिएट, कॉन्डा क्रिएट माइनस माइनस एम। अब माइनस माइनस एम लिखो या माइनस एन सिंपल लिख दो, दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो अभी पता चल जाएगा। ठीक है। माइनस एन। तो अगला मेरा काम जो है उधर मैं आपको बताऊंगा कि क्या लिखना है, माइनस एन, और इसका इसका क्या लिख दें, नाम लिख दें। तो मैं इसका नाम लिखना चाह रहा हूं कि CNN_, आर्किटेक्चर जो मैं पढ़ाऊंगा वो है, और ये सारे किस में जाएंगे, TF में। अमूमन इतना बड़ा नाम नहीं होता, लेकिन हमने नाम इतना बड़ा इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ आ जाएगी नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे। राइट। तो ये टेंसर फ्लो का हम इधर क्या करेंगे, एक एनवायरमेंट TF इसलिए लिखा है कि ताकि टेंसर फ्लो का समझ आए। जब अगला कोई और CNN हम पाईटॉर्च से करेंगे तो फिर मैं PT लिख दूंगा। सही है। और एक और जरूरी चीज जो है कि जब भी आपने कोई ऐसे बड़ा नाम लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनका जो कैपिटल लेटर्स में उनको नहीं लिखना। दूसरे नंबर पे कभी भी नाम के दरमियान कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, जहां स्पेस की जरूरत हो वहां अंडरस्कोर कर देना है। ठीक है। तो इसको मैंने एंटर कर दिया। तो जैसे ही मैंने इसको एंटर किया तो मेरे पास क्या आ गया, उसने इसको क्रिएट कर देना। मेक श्योर ये सारी चीजें वो पैकेजेस इकट्ठे कर रहा है, करने के बाद क्या कर देगा, इसको क्रिएट कर देगा। हाँ जी, करना चाहते हैं वाई लिख के एंटर कर दें या सिंपल एंटर कर दे, तो वो उसको क्या कर देगा, इस एनवायरनमेंट को क्रिएट कर देगा। तो ये उसने इस एनवायरनमेंट को क्रिएट कर दिया। तो मैं अब ये करना चाह रहा हूँ कि आया कि ये जो एनवायरनमेंट्स हैं ये कितने हैं, कैसे हैं। तो मैं क्या करूंगा जी, कॉन्डा ANV लिस्ट एंटर किया, तो मेरे पास जितने भी उसके एनवायरनमेंट्स हैं वो सारे के सारे शो हो जाएंगे। तो अभी अगर हम देखें तो मैंने ये कमांड लिखी थी, मेरे पास कौन है जी, बेस है और ये वाला एनवायरनमेंट है। सही है। एनवायरनमेंट से मुराद क्या है, मैंने क्लास बना ली है, एक कमरा बना लिया जिसके अंदर मैं ये सारे काम करूंगा। यानी कि इस कमरे के अंदर अब मैं पाइथन का कोई मर्जी वर्जन जो है वो इंस्टॉल कर लूंगा। फिर टेंसरफ्लो का कोई मर्जी वर्जन जो उसके साथ क्या होगा, कंपेटिबल होगा। ठीक है। तो मैं अब इसको एक्टिवेट करता हूं। तो एक्टिवेट करने का क्या तरीका, ये देखें जी आपके पास, एक्टिवेट द न्यू एनवायरनमेंट बाय यूजिंग इट। ठीक है जी। करने का तरीकेकार क्या है जी, एक्टिवेट वो जो नाम है उसका वो नाम लिखते हैं आगे। तो मैंने क्या किया जी, सिंपली किया हूं, इधर मैंने लिखा है जी कॉन्डा। ठीक है। आप लिखें जी कॉन्डा एक्टिवेट, एनवायरनमेंट का नाम क्या है जी, CNN_R_key_TF एंटर कर दिया मैंने। तो अभी तक, अच्छा जी, कोड एरर कहना जी, कोंडा यानी कि हमने कुछ एरर कर दिया है। तो क्या कर दिया हमने, सिंपल एक्टिवेट लिखना था, मैंने कोंडा लिख दिया साहब। ये वजह बनी है। तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ। तो इधर आता हूँ। अभी मैंने कैसे ये एकदम से ये कमांड मेरे पास कैसे आ गई, और मेरे पास जो चार नंबर होते हैं ना ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जाने के लिए, तो मैंने सिंपली ऊपर वाले को दबाया तो वो पहले वाली उसने कमांड मुझे, ये मैंने एंटर किया है। तो जैसे ही मैंने एंटर कर दिया है तो ये देखें जी, अब कोई एरर आया है, इसका मतलब है कोई एरर नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ है कि हमारा जो कोंडा का एनवायरनमेंट है वो एक्टिवेट हो चुका है। राइट। हाँ जी, तो मैंने CLS लिखा और वो सारी कमांड जैसे मैंने आपको बताया कि रिमूव कर देते हैं। तो मैं दोबारा से अब आपको बताता हूँ, कोंडा ENV लिस्ट करें तो वो हमें लिस्ट दे देगा जितने भी कोंडा के एनवायरमेंट्स हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास है बेस, बेस एनवायरनमेंट ये पड़ा हुआ है। ठीक है। सेहन कह लें आप। और ये क्या है जी, कोंडा आर्किटेक्चर TF। ये जो स्टैरिक है ना, ये याद रखना है। स्टैरिक का मतलब है इस वक्त हम इस एनवायरनमेंट के अंदर हैं, ये एनवायरनमेंट एक्टिवेटेड है। राइट। क्योंकि हमने इसको एक्टिवेट किया था। इस एनवायरनमेंट से बाहर आना हो हमने तो क्या करेंगे, उसमें सिंपल हम लिखेंगे जी डीएक्टिवेट।
तो डीएक्टिवेट कर देंगे। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, माइट बी पॉसिबल। डीएक्टिवेट, ठीक है। तो दोबारा से चेक कर लेते हैं कि क्या हम उस एनवायरनमेंट के अंदर हैं या निकल गए हैं। तो मैं लिख देता हूँ जी कोंडा, ENV, लिस्ट। ये आपको भी समझाने के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ रही हैं बार बार। जब हम काम शुरू करेंगे तो एक दफा आए एंड देन फिनिश, तो हम बाहर हैं जी। राइट। तो डीएक्टिवेट हो चुका है। तो मैं दोबारा से कर लेता हूँ एक्टिवेट। एक्टिवेट, या सिंपली क्या करूंगा मैं, ये ऊपर वाला दबाता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा, एनवायरमेंट लिस्ट CLS। हाँ जी, एक्टिवेट कॉन्डा TF, एक्टिवेट CNN आर्किटेक्चर, ये नहीं चाहिए। ये एक्टिवेट हो चुका है। अब मैंने ये देखना है कि इस जो मैंने एनवायरमेंट बनाया है इसके अंदर कौन कौन सी लाइब्रेरी ऑलरेडी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा जी, कॉन्डा लिस्ट कर दूंगा कि मुझे लिस्ट दे दें। ध्यान रखना है स्पेलिंग का, स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो एरर दे देता है। तो मैंने लिस्ट किया तो उसने कहा कि ये नाम है उसका, ये वर्जन है और ये बिल्ड है, यानी कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर क्या करता हूँ, इंस्टॉल कर लेता हूँ किसको, पाइथन को। तो पाइथन को इंस्टॉल करने का तरीकेकार क्या है, मैं लिखूंगा कॉन्डा इंस्टॉल पाइथन। अगर मैं सिर्फ पाइथन लिख दूंगा तो ये लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल कर देगा। तो मैं चाहता हूं कि लेटेस्ट को इंस्टॉल ना करे, तो मैं इक्वल इक्वल लिखूंगा, देन 3.10 आगे कुछ भी होगा वो इसको इंस्टॉल कर देगा, यानी कि 3.10 के बाद वाला कोई भी जो पाइथन का वर्जन है बनो वो इसके अंदर इंस्टॉल कर दे, ये इसका मतलब है। तो मैंने वाई लिख के एंटर कर दिया। तो अब पाइथन इंस्टॉल कर देगा स्पेसिफिक इस वाले इन्वायरमेंट के अंदर, और वो पाइथन का वर्जन क्या होगा, 3.10। गाना जी। तो ये सारी चीजें इसके साथ वो इंस्टॉल कर रहा है। 3.10.0 उसने ले लिया है, उसके अंदर जितनी भी चीजें थी ना, जो डिपेंडेंसी थी उसकी, उस पाइथन की, यानी कि उसके जो जानने वाले थे वो भी सारे उसने इसी के अंदर साथ ही इंस्टॉल करने हैं। ठीक है, ये लें जी, डन। वो कहते हैं जी प्रिपेयरिंग ट्रांजैक्शन हो गई है, वेरीफाइंग ट्रांजैक्शन, ये सारी चीजें करने के बाद इसको इंस्टॉल कर देगा। और फिर हम लिस्ट करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आई हैं। और ये जो इन्वायरमेंट्स मैंने बताया कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं आपको इनका जाना। मैं तो दोबारा कहता हूँ कौंडा लिस्ट बताएं जी। ये लें जी, लिस्ट किया मैंने तो ये सारी चीजें अब जो इसके अंदर इंस्टॉल है ना वो आ गई हैं। हालांकि मैंने सिर्फ पाइथन को इंस्टॉल किया है। ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी इसकी कि कैसे कौंडा का इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। अब हम VS कोड में जाके इसको चेक करते हैं कि कैसे करते हैं इसे सारी चीजें VS कोड में। अब जो है वो मैंने आपके लिए ऐसा किया है कि VS कोड को ओपन कर लिया, ये मैंने एक फोल्डर बना लिया, ये सारे हमारे फोल्डर्स पड़े हैं और ये सारे मैंने गिटहब पे अपलोड किया। मशीन लर्निंग क्या है, बेसिक पाइथन क्या है, सारा कुछ आप उधर से देख सकते हैं। ठीक है। तो मैंने डीप लर्निंग CNN आर्किटेक्चर का फोल्डर बनाया, उसके अंदर डीप लर्निंग डॉट पी सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे मैंने ये एक कोड ले लिया। अब देखेंगे टेंसर फ्लो, केरास, यूटिल्स, मॉडल्स, ये सारी चीजें ये येलो येलो आ रही है, मतलब इसको एरर आ रहा है क्योंकि टेंसर फ्लो हमने इंस्टॉल नहीं की थी अभी तक। तो करना कैसे, अब VS कोड में हमने इसको सारी चीजों को कैसे करना है, तो आपने क्या करना है, सिंपली इधर गए, यहाँ न्यू टर्मिनल में जाना है। ये हमारे पास न्यू टर्मिनल ऊपर है, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो कि ऊपर भी नजर आ रही हैं। अब हमारे पास हमने ये देखना है इसकी CMD में जाके। ठीक है। और ये CMD फर्ज करें, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ ताकि आपको सही तरीके से नजर आता जाए। ये सारे मैं पहले डेल कर लेता हूँ। ये ले जी, अब कुछ भी नहीं है, ये इधर गए, टर्मिनल में गए, न्यू टर्मिनल, ये पावर शेल आ गया, यहाँ आएंगे और यहाँ से जाके कमांड प्रॉम्प्ट सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे बेस्ट वे, सबसे पहला काम क्या होता है, कौंडा इन्फो चेक कर लो, इससे पता चल जाता है कौंडा है भी या नहीं। तो मैंने जैसे ही एंटर किया तो वो मुझे बता देगा, हाँ जी जी बिल्कुल, वो कहता है जी आपके पास कौंडा है। ठीक है। अब मैं इसको CLS कर लेता हूँ तो उसने क्लियर कर दिया। इसको ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको चीजें नजर आती रहें सही तरीके से। ये लें जी। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसके अंदर लिखता हूं जी कौंडा ENV लिस्ट, वही वाले काम जो पहले किए हैं। तो इससे में मुझे क्या कर देगा, वो एनवायरनमेंट की लिस्ट दे देगा। ये देखें जी TF वाला है। तो मैं कह देता हूं जी, आप ऐसा करो, एक्टिवेट कर दो, किसको एक्टिवेट कर दो, इसको CNN अंडरस्कोर आरकी अंडरस्कोर TF। सही है। तो ये उसने क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। पता कैसे चलेगा कि ये एक्टिवेट हो गया, आप सिंपली क्या कर लेंगे जी, कोंडा एनवायरनमेंट लिस्ट देख लेंगे।
तो जहां पे स्टैटिक आ जाएगा तो समझो कि ये एक्टिवेट है। दूसरे हाल ये होता है कि एरर नहीं आया तो समझो भी एक्टिवेट हो चुका है। ये देखें यहाँ स्टैटिक आ गया। ठीक है जी। तो वापस इसे CLS करता हूं ताकि क्लियर हो जाए। हाँ जी, तो हमने अपना टेंसर फ्लो वाला जो CNN टेंसर फ्लो वाला एक्टिवेट कर लिया हुआ है एनवायरनमेंट। अब मैं इंस्टॉल करूंगा। आप लिखें जी कॉन्डा इंस्टॉल और आगे टेंसर फ्लो लिख देंगे। ठीक है, टेंसर फ्लो। अब चूंकि मेरे पास GPU है तो मैं सिंपली टेंसर फ्लो लिखने की बजाय कमांड लिख लूंगा इधर ये वाली। अगर आपके पास GPU नहीं है तो फिर आप सिंपल कॉन्डा इंस्टॉल टेंसर फ्लो लिखेंगे। अगर आपके पास GPU वाला कंप्यूटर है तो फिर आपने क्या करना है, ये वाली कमांड लिख देनी है जो मैं अभी आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये वाली कॉन्डा इंस्टॉल -C कॉन्डा फॉर्ज टेंसर फ्लो। ठीक है, तो मैंने ये जैसे ही एंटर किया तो मेरे पास ये कॉन्डा फॉर्ज एक्चुअली क्या है, ये GPU से कनेक्टेड है कूडा से। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। आप सिंपली लिखेंगे जी कॉन्डा इंस्टॉल टेंसर फ्लो, तो वो टेंसर फ्लो या पायटॉर्च जो भी लाइब्रेरी आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं वो इंस्टॉल कर देगा। मैं वाई लिख के ये क्लिक करूंगा तो ये सारी चीजें इंस्टॉल हो जाएंगी। ठीक हो गया जी। तो ऑनवर्ड जितने भी हमने CNN के आर्किटेक्चर्स हैं या दूसरा जितनी भी कोडिंग है वो अलग से हम अपना इनका बनाते जाएंगे इन्वायरमेंट, और उसको इन्वायरमेंट के अंदर रन करेंगे। तो यूं हमारे पास इजीली सारे के सारे कोड चलते जाएंगे और ये जो प्रॉब्लम आपको इधर दिख रही है ना, ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब हमने ये वाला कोड रन करना है और उसको हमने कर्नल सेलेक्ट करना है, यानी कि उसका इन्वायरमेंट सेलेक्ट करना है, तो जैसे ही हमने जो अभी टेंसर फ्लो का इन्वायरमेंट बनाया उसको चूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारे जो येलो लाइनें नजर आ रही ना, प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं, ये हमारे हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। राइट। तो इस तरीके से आप एनवायरनमेंट बनाते हैं, एक्टिवेट करते हैं और डीएक्टिवेट करते हैं। ठीक है जी। अब मिलते हैं CNN के आर्किटेक्चर में, जहां मैं आपको फुल डिटेल में समझाऊंगा कि पहला नेटवर्क क्या था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऑनवर्ड सारे नेटवर्क CNN के पढ़ाऊंगा यूजिंग उनके जो पेपर पब्लिश हो चुके हैं वो सारे उठा के उनको इम्प्लीमेंट करेंगे प्रॉपर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।